आप पर हर व्यक्ति को काम करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि कर्म ही कल्प वृक्ष है और कर्म ही कामधेनु है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु से लेकर के गीता के नायक श्री कृष्ण ने मानव जाति को हमेशा यही तो प्रेरित किया और यही सिखाया कि हर आदमी कर्म करे, क्योंकि कर्म ही आदमी का कल्प वृक्ष है जो व्यक्ति को उसका मनवांछित फल देता है। बैठा ठाला आदमी कुछ नहीं पाता। कुर्सी पर बैठे रहना अच्छा तो लगता है, पर बैठे रहने का कोई परिणाम नहीं आया करता। अगर कोई नौका ये सोचेगी कि मैं किनारे पर खड़ी रहूं क्योंकि यहां पर बड़ी सुरक्षित हूं, तो उसके बनाने का कोई उपयोग और उद्देश्य नहीं है। नौका या जहाज तभी काम का होता है जब वह समंदर के बीच में उतरता है। बंदरगाह पर जहाज खड़े रहने के लिए जहाज नहीं बनाए जाते। जहाज हमेशा समंदर को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। और हम में से हर किसी व्यक्ति को अगर ये बात दुनिया वालों को समझ में आ जाएगी कि भगवान ने अगर हमें धरती पर भेजा है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। हमें केवल रोटी खाने, कपड़े पहनने और लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को नहीं भेजा। हमें दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए भगवान ने धरती पर भेजा है। कुछ और कर जाऊं, कुछ और कर जाऊं। फिर याद दिलाना चाहूंगा कि खाली बोरी कभी, बोलो तो, हां, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती और तकिए से कभी कील नहीं ठोकती। अगर हमें कील ठोकनी है तो हथौड़ा उठाना पड़ेगा, और बोरी को अगर हमें खड़ा करना है तो जिंदगी की बोरी में हमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। मैं कर्म योगी व्यक्ति हूं और मैं कर्म में भरोसा रखता हूं। मैं स्वयं भी कर्म को जीता हूं और मेरे से जुड़े हर व्यक्ति को भी निष्क्रिय और निकम्मी जिंदगी न जी सके, इसके लिए हमेशा प्रेरित करता रहता हूं और कहता रहता हूं कुछ करो उसके बाद खाओ। हिंदी की 12 खड़ी में पहले क आता है कि ख? क हमसे कहता है पहले करो और ख कहता है उसके बाद खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ अपने आप को। अगर कुछ बनाना है भाई धर्म योगी बनाओ, राज योगी बनाओ, कुछ और बनाओ तो अच्छी बात है, पर कम से कम अपने आप को कर्म योगी तो अवश्य बनाओ, क्योंकि कर्म से ही हमारी नई भाग्य रेखा का निर्माण होगा। कभी जब पांडवों के हिस्से में जंगल आया, हस्तिनापुर की बजाय जब जंगल आया तो पांडवों ने विरोध करना चाहा था। उस समय कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा था, ऐ पांडवों विरोध मत करो, विरोध मत करो। अगर तुम्हें जंगल भी मिला है तेरे भाग्य में, तेरे हिस्से में, तुम उसे भी प्रेम से स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तुम्ही से ये उम्मीद रख सकता हूं कि तुम वो कर्मशील व्यक्ति हो जो कि जंगल में भी मंगल कर सकते हो और खंडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना सकते हो। मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकता हूं, तुम घबराओ मत कि साहब हम 5 भाई अकेले हम जंगल को कैसे मंगल करेंगे। घबराओ मत, हमेशा ये विश्वास रखो कि ईश्वर तेरे साथ है, ये भगवान तेरे साथ है। भगवान उस हर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं जो कर्म करना जानता है, जो अपने आप के इंप्रूवमेंट पर अपना काम करता है। भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं। खाली पड़े लोगों का भगवान साथ नहीं देता। भगवान खाली पड़े लोगों का साथ नहीं देता, भगवान उन्हीं का साथ देता है जो कुछ करते हैं, जो कुछ कर गुजरते हैं। भगवान हमेशा उनका साथ देता है, साथ देता है, साथ देता है।